मित्रों, ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। मित्रों, मोहल्ले में एक महिला ने नवरात्रि व्रत उपवास रखा तो उसने 8वीं के दिन कन्या भोजन कराने की तैयारी की। अब उसने पूरे मोहल्ले और आसपास के घरों में पता किया, लेकिन उसे कन्या भोजन के लिए कन्या नहीं मिल रही थी। अब वो थक हार कर बैठी थी। मित्रों, तभी उसकी सहेली आई और उसने कहा कि गली नंबर 2 में सरदार जी रहते हैं जिनकी 12 बेटियां हैं। आप उनसे बात करो, वो कन्या भोजन के लिए तुम्हारे घर में जरूर भेज देंगे। तब उस महिला ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो ना, मैं तो उन्हें पहचानती नहीं हूँ। तब उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मित्रों, अब दोनों महिला रास्ते से जा रहे थे। तभी एक महिला ने अपनी सहेली से कहा कि देखो, लड़के के चक्कर में सरदार जी की 12 बेटियां हो गई हैं। तो सहेली ने कहा कि अब कर भी कह सकते हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। मित्रों, वो महिला सरदार जी के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। तभी सरदार जी बाहर निकले और महिला ने सरदार जी को प्रणाम किया। महिला ने सरदार जी से कहा कि आज हमने अपने घर में कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा है। अगर आप अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को मेरे घर भेज देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मित्रों, तब सरदार जी बोले, ये तो आपको गलत फहमी हुई है। और किसकी पत्नी? अभी तो मेरी शादी तक नहीं हुई है। तब महिला ने कहा कि फिर ये बच्चे किसके हैं? फिर सरदार जी ने उन महिलाओं को कहा कि आप अंदर आके बैठिए और मैं इन बच्चियों के बारे में तुम्हें बताता हूँ। मित्रों, सरदार जी ने अपनी कविता के माध्यम से उन महिलाओं को अपनी दास्तान प्रकट करी। तो सरदार जी ने कहा कि मत पूछो इनके बारे में जो बातें मैंने छिपाई है। क्या बताऊं आपको मैंने कहां कहां से उठाई है। माँ बाप इनके हैवानियत की सभी हदें तोड़ गए, मंदिर मस्जिद और कई अस्पतालों में छोड़ गए। बड़े बड़े दरिंदे हैं अपने इस जहां में। ये जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही परियां हैं, मिली थी मुझे कूड़ेदान में। इसका बाप कितना निर्दयी होगा जिसे दया न आई नन्ही सी जान पे। हम मुर्दों को लेके जाते हैं, वो जिंदा ही छोड़ गए शमशान में। ये जो बड़ी प्यारी सी थोड़ा लंगड़ा के चल रही है। मैंने देखा तालाब के पास एक गाड़ी खड़ी थी, बैग फेंक कर भाग ली। गाड़ी जैसे उसे जल्दी थी, शायद उसके पीछे कोई बड़ी आफत पड़ी थी। बैग था आकर्षण, मैंने लालच में उठाया था। देखा जब खोल के तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। जबरन बैग में डालने के लिए उसने पैर उसके मोड़ दिए थे। शायद उसे पता नहीं चला कि उसने कब पैर उसके तोड़ दिए थे। 7 साल की हो गई इस बात को ये दिल पे लगाकर बैठी है। क्या बताऊं आपको ये बेटियां कैसे रहती हैं। मित्रों, सरदार जी की बातों को सुनकर उन महिलाओं की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने उन कन्याओं को अपने साथ कन्या भोजन कराने के लिए अपने घर ले गई और उन बच्चियों को कपड़े और खिलौने दिए और सरदार जी से कहा कि आज से इन कन्याओं की जिम्मेदारी हमारी। हम सब कॉलोनी वाले मिलकर इन कन्याओं की जिम्मेदारी उठाएंगे।